बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऐसे एग्जामिना। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। खून का कौन सा हिस्सा है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में है वाइट ब्लड सेल्स। बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स खून का वो हिस्सा है जो कि पैथोजेंस या कोई भी डिजीज़ होती है बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। यानी कि वाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स। बच्चों, प्लेटलेट्स जो है ये खून का वो हिस्सा है जो ब्लड क्लॉटिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन सी है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स जो हैं बच्चों ये एक आयरन रिच प्रोटीन कंटेन करते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है इन दी लंग्स और उस ऑक्सीजन को कैरी करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन विद लो प्लेटलेट काउंट इज़ लाइकली टू फेस डिफ़िकल्टी इन। एक ऐसा शख्स जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई है उसको कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए फाइटिंग इन्फेक्शंस, ये तो वाइट ब्लड सेल्स का काम है। ऑप्शन बी ब्रीदिंग, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है। क्लोटिंग ब्लड, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि प्लेटलेट्स किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्लड क्लोटिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब चूंकि एक ऐसा शख्स जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद नहीं है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि ब्लड क्लॉट करवाएं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो उसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स। बच्चों, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो है ये एक ऐसी लेयर जो तो तमाम ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन। कौन सी नाली है खून की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं मोस्टली आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और कंटेन करती हैं, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन फिब्रिनोजिन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज। देखिए बच्चों, फिब्रिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या काम करती है, ब्लड को क्लॉट करवाती है, ठीक है। अगर इसको ब्लड से सेपरेट कर लिया जाए तो बाकी पीछे क्या बचेगा, बाकी पीछे बचता है सीरम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्ट चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स। कौन सा जो हार्ट का चैम्बर है जिसकी जो वॉल्स हैं वो थिकेस्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लार्जेस्ट और थिकेस्ट वॉल्स होती हैं ताकि ये जो है एक बहुत बढ़िया प्रेशर से जो है ना ब्लड को पंप कर सके, ठीक है, एक अच्छे प्रेशर से, क्योंकि इस ये प्रेशर जो है ना इसने बहुत ज़्यादा लगाना होता है, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज अकर इन। मटेरियल का एक्सचेंज होना यानी मवाद का तबादला ब्लड और टिश्यू के दरमियान कहाँ पर होता है, तो ये होता है कैपिलरीज के अंदर। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। बच्चों, कैपिलरीज जो हैं इतनी बारीक खून की नालियाँ और इनकी जो लेयर्स इनकी जो वॉल है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, इस वजह से वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स या गैसेस की जो डिफ्यूजन है यानी कि एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द डैश वेन। जितनी भी वेन्स होती हैं वो कौन सा खून कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज़ पल्मोनरी वेन, ठीक है, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन। बच्चों, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहते हैं, तो ये कौन सी खून की नाली है जो कि ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। पहले इसका मतलब समझते हैं। मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यूज़, यानी कि ओवरऑल इसका मीनिंग ये बना कि डेथ ऑफ मसल्स टिश्यू, ठीक है, हार्ट के जो मसल्स टिश्यू हैं उनकी डेथ हो जाना।
इसमें होता क्या है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज़ हैं जो कि ब्लड को डायरेक्टली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स के टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द बाइकस्पिड वाल्व इज़ डैमेज विच फ्लो ऑफ ब्लड विल बी अफेक्टेड। बच्चों इसका जो है ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, फ्राम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये है बाइकस्पिड वाल्व। अगर ये बाइकस्पिड वाल्व जो है डैमेज हो जाता है तो ये ब्लड फ्लो जो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ है, इसका फ़्लो जो है वो इफ़ेक्टेड होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त जवाब है, फ्रॉम लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल।